Welcome again to the new chapter, new video that is about the chemical bonding, right? पूरी केमिस्ट्री का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं बाइंड करने का काम कर रहा है। जो केमिकल बॉन्ड हम डिस्कस करें उससे पहले याद कीजिए, आप इमेजिन कीजिए बॉन्ड आपके दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड? डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ग्लू आ रहा होगा, फेविकॉल आ रहा होगा, गम आ रहा होगा, चिपकना आ रहा होगा, जुड़ना आ रहा होगा, राइट? यही तो है बॉन्ड। लेकिन केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये जानते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन और हमारे पास है ऑक्सीजन, दो इंडिपेंडेंट एटम्स हैं। ये आपस में किस फोर्स से जुड़कर H2O बना रहे हैं? वो फोर्स है केमिकल बॉन्ड। हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन किस तरह से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और मिलकर बना रहे हैं NaCl। यही केमिकल बॉन्ड है, राइट? तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं, लिख लेते हैं और मन में बिठा लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स टू और मोर एटम्स इनटू ए सिंगल यूनिट सो दैट द यूनिट behaves independently and it is not having properties of those individual atoms। यानी कि एक बार जिस फोर्स से एटम जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, वो बॉन्ड एक सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है उन कलेक्शन ऑफ एटम्स को। दिस इज केमिकल बॉन्ड। और जानते हैं केमिकल बॉन्ड दो तरह का हो सकता है, राइट? केमिकल बॉन्ड कैन बी ऑफ टू टाइप। एक हम जानते हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड द अदर वन इज द वीक बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड का ओरिजिन कैसे होगा? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बेस पर स्ट्रॉन्ग और वीक कहलाएंगे? एकदम सिंपल सी कहानी है। अगर किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन आ रही है 200 किलो जूल पर मोल, तो हम उस बॉन्ड को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड सिमिलरली अगर ये बॉन्ड एनर्जी लेस देन इक्वल टू 15 काजू पर मोल आ रही है, विल कॉल दैट एज वीक बॉन्ड। तो बॉन्ड्स दो तरह के होंगे प्यारे बच्चों, वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फोर्स, वो एनर्जी जिससे एटम्स जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना रखा है, अगर हम उस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी टू इट। वो एनर्जी जो देनी पड़ेगी उसी को बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं। किस फोर्स से स्ट्रांगली वो हेल्ड है, वो कंसेप्ट है बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड एनर्जी के बेस पर हम दो कहानियां बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उनमें से एक है कोवलेंट बॉन्ड, राइट? आप सभी को ध्यान है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड के नाम से। और जानते हैं केवल ये दो बॉन्ड नहीं है, और दो तरह के बॉन्ड हैं। कौन कौन से वो दो बॉन्ड हैं एक बार जान लेते हैं उनके नाम भी। एक कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड, राइट? मेटल्स में ना तो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें एक स्पेशल बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसी तरह से एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को हम क्लासिफाई करें, सो वी हैव फोर क्लासिफिकेशन: कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड जो वीक बॉन्ड होते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत कम है, जिनकी एनर्जी 40 किलो जूल पर मोल से भी कम है, उन बॉन्ड्स को हम मेनली वंडरवॉल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। वी आर कॉलिंग देम एज वंडरवॉल बॉन्ड्स। इसी में एक और बाइफर्केशन है, जो पार्ट तो वंडरवॉल बॉन्ड का ही है लेकिन उसको हम पढ़ते सेपरेटली हैं, और वो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की ये पिक्चर हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू एटम कंबाइन? केमिकल बॉन्ड क्या होता है तो समझ में आ गया, लेकिन बॉन्ड की जरूरत क्या पड़ रही है एटम्स को, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। यही हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हम बात कर रहे हैं व्हाई डू एटम कंबाइन।
इसके लिए जो प्राइमरी आइडिया दिया था वो लुईस और कॉसेल ने दिया था। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी दुनिया में एटम्स हम जानते हैं, उन सभी एटम्स में से, उन सभी एलिमेंट्स में से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन वो एलिमेंट्स हैं जो हाईली स्टेबल हैं, और इन सब की स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं कोरिलेट किया गया इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, एंड दैट इज ns2 np6। दैट मींस इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और जिनमें भी 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्टेट। क्या कह रहे हैं बच्चों? 8। दैट इज कंप्लीट ऑक्टेट। सो जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं आज की तारीख में, जैसे 118 एलिमेंट्स नोन हैं, एंड जब लुईस कॉसेल ने बताया था उस समय बहुत सारे एटम्स नोन थे, तो उन्होंने स्टडी करके देखा कि जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन्स हैं, उन सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर फाउंड टू बी हाईली स्टेबल। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले हाईली स्टेबल हैं, तो इसका मतलब बाकी एलिमेंट स्टेबल नहीं होंगे। वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? जैसे सोडियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे तो ये Na+ बना सकता है, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। दैट मींस ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक क्वेश्चन का आंसर आया, व्हाई डू एटम कंबाइन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? बिकॉज जितने भी नोबल गैसेस हैं वो दे आर फाउंड टू बी हाईली 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 स्टेबल एंड ऑलमोस्ट इनर्ट। जिस समय थ्योरी दी गई थी उस टाइम इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते थे, बिकॉज वे कंबाइन ही नहीं करते थे। क्या आज की तारीख में भी इन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं? जानिएगा, देखिएगा इस वीडियो के आगे के पार्ट में। एक और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, सपोज क्लोरीन की बात करते हैं, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो या तो उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इट बिकम्स ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। 287 is the electronic configuration and it becomes 288। ये कंप्लीट ऑक्टेट हुआ, लेकिन इन दिस केस Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज आया। अब ये Cl- इस Na+ के साथ अट्रैक्ट होके एक बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम छोटी क्लास से जानते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है। तो एक कारण काफी क्लियर हुआ ऑक्टेट रूल का कि बॉन्ड क्यों कंबाइन कर रहा है, टू कंप्लीट इट्स, व्हाई एटम्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब Cl के पास मान लीजिए सोडियम नहीं है, nobody is there to give electron to this। Now in that case क्लोरीन अपना दूसरे भाई के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, सो दैट इसके भी 8 हो जाएं और इसके भी 8 हो जाएं। ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, इन्हीं को हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, राइट। और कौन कौन से लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसे 2 और चाहिए। एक और ऑक्सीजन के साथ ये साइमल्टेनियसली इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच शेयर करेगा और बॉन्ड बन जाएगा ऑक्टेट ऑक्टेट। Cl और Cl के बीच में जब बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, इसलिए हम 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमें समझ में आ रहा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन का, ऑक्सीजन का। सिमिलरली नाइट्रोजन में देखें तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो इट नीड्स 3 मोर। तो नाइट्रोजन 3 और देगा और इस तरह से एंड ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। हमें एलिमेंट्स तो याद रखने ही हैं, पीरियोडिक टेबल तो हमें याद करनी ही है, साथ में उसी के साथ में उनकी जो ग्रुप नंबर है उनके बेसिस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में यानी जो 17 ग्रुप है उसमें 7 होते हैं, 16 ग्रुप में 6 होते हैं, 15 ग्रुप में 5 होते हैं, 14 ग्रुप में 4 होते हैं, 13 ग्रुप में 3 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो जाएंगे इस तरह से। तो इन दिस वे हमने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ देखे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इन दिस वे फास्फोरस अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है एंड साइमल्टेनियसली क्लोरीन भी बहुत खुश है, क्योंकि क्लोरीन का भी ऑक्टेट साथ में अब पूरा हो रहा है। इन दिस वे PCl3 इज फॉर्म्ड। इन केस ऑफ अमोनिया यू कैन सी नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और एक 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 करके 3
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से ले लिए, इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ। और यहां पर हाइड्रोजन को आप देख रहे हैं वो ड्यूटेट बना रहा है, क्योंकि उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है। उसे 2 ही चाहिए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, और उसके भी पूरे हो गए। सिमिलरली ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं, और एक एक वो शेयर कर लेता है। सो इन दिस वे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन ने अपने नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। तो इस तरह से व्हाई डू एटम कंबाइन का आंसर हमें ऐसा लगता है कि मिल गया ऑक्टेट पूरा करने के लिए, पर क्या सही है? चेक करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, लाइक SF6, IF7, ClF3, PCl5, ये सब कंपाउंड भी नोन है दुनिया में। तो क्या इन सब ने भी ऑक्टेट पूरा किया है? ट्राई करते हैं। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्यारे बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के पास? 6, और 6 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए इसने। तो इस तरह से यू कैन विजुअलाइज इसका ऑक्टेट नहीं, क्या चीज कंप्लीट हो गया इसके पास? तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर IF7 में भी आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से 7 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब शेयरिंग के बाद कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 14। ClF3 के पास 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, और 3 और शेयर कर लिए इसने, एंड अगेन 7 and 3 10 हो गए यहां पर। PCl5 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, और इसने क्लोरीन 5 क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए, यहां पर भी 8 से ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब जो ऑक्टेट रूल है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। इट हैज सर्टेन लिमिटेशन, एंड व्हाट आर दोस लिमिटेशंस? आंसर है SF6, IF7, ClF3, PCl5 जैसे बहुत सारे कंपाउंडों हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। सिमिलरली BeCl2 जैसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं। बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, उसने क्लोरीन के साथ शेयर किया, और अब 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। इसका मतलब 8 वाली गारंटी फ्लॉप हो गई, राइट? तो ध्यान रखिए, कभी भी जिंदगी में गारंटी मत लीजिए, क्योंकि गारंटी इन थ्योरीज में फ्लॉप हो सकती है। गारंटीज के साथ हमें और एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी BCl3 का एग्जांपल लिया तो ये 4 हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्वार्टेट। जैसे 8 होने पर ऑक्टेट था, ऐसे 4 होने पे क्वार्टेट, और यहां पर 10, यहां पे 14 हो रहे हैं, तो इसका नाम होगा क्वाड डेक 8। क्वाड यानी 4, डेक यानी 10, 14 डेक। यहां पर कहलाएगा ये डेक्टेट, यहां पर कहलाएगा डोडेक्टेट। ये वर्ड्स कहां से आ रहे हैं सीखिएगा। डोडेक्टेट इज 12, क्वाड्रेक्टेट इज 14, डेक्टेट इज 10, क्वार्टेट इज 4। इस तरह से ये नोमेनक्लेचर बन रहा है। यहां पर भी 10 आ रहे हैं, तो इसका नाम भी हो जाएगा डेक्टेट। इस तरह से कुछ लिमिटेशंस हमने लुईस कॉसल ऑक्टेट रूल की देखी। इसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशंस और हैं, लेट्स चेक देम आउट। Limitation of octet rule. The incomplete octet of the central atom. In some compounds, the number of electrons surrounding the central atom is less than 8. अगर किसी कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन से कम सराउंडिंग एटम है तो वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का एग्जांपल, लाइक लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जनरली जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वो इवन नंबर में होती है, लेकिन अगर ऑड नंबर में शेयरिंग हो, ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो this is the limitation of octet rule, like in nitrogen dioxide and nitric oxide. Expanded octet means 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, like H2SO4, SF6, PS5, इन्हें बोलते हैं expanded octets. ये प्रेजेंट होते हैं 3s and 3p ऑर्बिटल्स में। Octet rule is based on the chemical inertness of noble gases. Some noble gases combine with oxygen and fluorine to form XCF2, KrF2, XeOF2. This theory does not account for the shape of the molecules. ये shape के बारे में नहीं बताता। Sixth and last limitation is relative stability of the molecules, totally silent about the energy of a molecule. So भाई why do atom combine का क्वेश्चन अधूरा रह गया। लुईस और कॉसल ने हमारे
सपनों को तोड़ दिया। हमें तो लगा ऑक्टेट के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होना भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट क्राइटेरिया, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, इस क्वेश्चन का अब आंसर सेकंड पार्ट से देते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं वो है एनर्जी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग जब भी कंपाउंड्स बॉन्ड बना रहे होंगे तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बॉन्ड बना रहे होंगे। एंड हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी, आंसर इज बाय लूजिंग एनर्जी। तो रिपीटिंग द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले वीडियोस में आप इस सेंटेंस को बार बार सुनेंगे, इस कंसेप्ट को बार बार सुनेंगे। एंड द कंसेप्ट गोज लाइक दिस कि एटम्स combine with each other to attain stability. And how to attain stability? Answer is by losing energy. जब भी बॉन्ड बनेगा एक डेफिनेट एनर्जी रिलीज होगी, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होगी उस एटम को। उस केमिकल बॉन्ड बनने के रीजन के पीछे यही होगा कि एटम क्यों कंबाइन कर रहा है, टू अटेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग एनर्जी। और एनर्जी जितनी कम होगी, अगर लूज कर देगा तो खुद की एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, और उस स्थिति में स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। Remember this thing. Why do atom combine? Answer is to attain stability by losing energy. So this is the idea of bond formation. So आज की इस वीडियो में हमने जाना केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, बॉन्ड एनर्जी के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जाना व्हाट डू एटम कंबाइन। होपफुली इन सब चीजों को आप याद करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे उनमें हम बात करेंगे बॉन्ड्स की क्लासिफिकेशंस की, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वन डार बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा।